अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि सोल्व के साथ हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है x+1/x-3 -1 लेस दैन इक्वल टू 2। इनइक्वालिटी एक दी हुई है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे x+1/x-3 ऐसे ही रहेगा। ये -1 है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास उधर जाके ऐड हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x+1/x-3 लेस दैन इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3 को इस साइड पे लेके आएंगे, x+1/x-3, ये 3 इधर प्लस का पड़ा हुआ इधर आके माइनस का हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम कर देना है। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा x-3 जो इसके डिनोमिनेटर में। अब एलसीएम जिसके डिनोमिनेटर वाले सेम फैक्टर बन रहा हो उसका ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ उठा के लिख देते हैं, और दूसरे वाले जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर ना हो तो उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास 3 को x-3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x+1 रहेगा, 3 को इस और इस दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3x आ जाएगा और +9 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x-3 लेस देन इक्वल टू 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x और 3x को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2x रह जाएगा। 9 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है x-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस नेगेटिव का साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया है। +10/10 हमारे पास x-3 लेस देन इक्वल टू 0। अगर इनइक्वालिटी के केस में अगर माइनस को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करवाया तो उस केस में हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद 2x रह जाएगा, माइनस आ जाएगा 10 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x-3, और इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल से ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। ऊपर वाले नंबर में से हम लोग अगर 2 कॉमन ले लें तो आपके पास इनसाइड हमारे पास क्या रह जाएगा, x-2 5 आ जाएगा 10 हमारे पास। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे हम लोग क्या बना लेंगे, अपने इंटरवल बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि सोल्यूशन एक्चुअल में एग्जिस्ट किस इंटरवल में करता है। टेस्ट इंटरवल लिए हम लोगों ने। एक तो ये देखो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड कब हो रहा है, अगर हम लोग x की जगह 3 डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं तो 1/0 हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है, या फिर हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। अनडिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड से बटने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, उस पॉइंट को इसमें से निकालना है। तो इसलिए हम लोग ये वाली ओपन पैरेंथेसिस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल के। एक हमारे पास जो रियल लाइन होती है ना, रियल लाइन के ऊपर हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा रहता है, एक तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे तो सेंटर पॉइंट 0 होता है। हमने एक इंटरवल -∞ से 3 तक ले लिया और एक 3 से हम लोगों ने 5 तक। अब 5 तक कैसे लिया, अब देखिए न्यूमिनेटर के अंदर मैं x की जगह 5 पुट करते, 5 - 5 से न्यूमिनेटर हमारा 0 हो रहा है। जैसे एक 3 से 5 तक इंटरवल बन जाएगा और एक फिर 5 से फिर ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये जो 3 इंटरवल मैंने डिसाइड किए होंगे, इनमें से मैंने अब एक पॉइंट पिक करना है और उसको हमने अपने फंक्शन के अंदर पुट करके फिर हम लोगों ने फाइनल सोल्यूशन का इंटरवल लिखना है। तो जैसे -∞ से 3 वाले इंटरवल में मैंने 0 पुट किया तो हम ओरिजिनल फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट कर देंगे। इस फंक्शन के अंदर माइनस के हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -3। तो ये 2 0 से 0 दर 2 5 दर 10 -10 ओवर हमारे पास -3 आ जाएगा। माइनस माइनस से कटा तो 10/3 आ जाएगा। इस पॉइंट को 4 पुट करें, मतलब जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ हम लोगों ने इसको पुट करना है इसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, 4 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये बन जाएगा 2 4 द 8 -2 5 द क्या आ जाएगा, 10, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ना आ जाएगा 10 में से 8 माइनस के तो -2 आ गया। तो मतलब ये लेस देन 0 वैल्यू आ रही है, ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है। और ये वाली हम लोग वैल्यू अब चेक करते हैं। x की जगह हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर 6 पुट कर देना है। 6 - 5 ओवर हमारे पास आ जाएगा 6 - 3। 2 6 द 12 बन जाएगा, मतलब इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करवा देना है। वो 5 दा हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, और हमारे पास 6 में से 3 आ जाएगा। 10 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास 2 ओवर हमारे पास 3 आ जाए जो भी ग्रेटर देन 0 है। इसलिए हमारा जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा -∞ से 3 तक रहेगा ओपन पैरेंथेसिस के साथ के 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं, बिकॉज 3 को पुट करते से हमारा फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। यूनियन हम लोगों ने 5 से +∞ की तरफ जो इंटरवल 3 से 5 वाला इंटरवल हम लोगों ने इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि वो भी -2 लेस देन 0 जो कि ऑलरेडी इसके अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा।